हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टीना। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में है कि आपकी लाइफ में क्या नई चीज़ें होने वाली है, क्या न्यू ब्लेसिंग्स आने वाली है, कौन सी अच्छी चीज़ें होने वाली है, मतलब आगे क्या हो सकता है आपकी लाइफ में, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। सो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1 4 ऑफ कप्स, ये है पाइल नंबर 2 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड ये है पाइल नंबर 3 7 ऑफ कप्स। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करती है आप उसे चूज़ कर लीजिए एंड उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो पाइल नंबर 1 जिन्होंने 4 ऑफ कप्स चूज़ किया था। अगर बात करें कि आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आने वाली है, क्या क्या नई चीज़ें आने वाली है, तो ब्लेसिंग्स वर्ड्स बिल्कुल आपकी लाइफ के ऊपर या आपकी रीडिंग के ऊपर सूट कर रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ में लिटरली ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से ना आप काफ़ी परेशान रहे हो, किसी के लिए 4-5 साल से, किसी के लिए 4-5 महीने से, मतलब बहुत लंबा टाइम आपने देखा है जो बहुत ही अनफुलफिल्ड रहा है, जिसमें आपको ऐसा लगा है कि आपने बहुत कुछ झेला है, मेंटली फिजिकली आपको बहुत टॉर्चर हुआ है, आपकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई है। पहले चीज़ें जो थी वो इमोशनल लेवल पे आपको हार्म कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब होती गई एंड अब आपको ऐसा लगता है कि फिजिकली भी आप बहुत कमज़ोर हो। तो ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं पिछले काफ़ी टाइम में, और अब फाइनली वो टाइम आ गया है या कुछ दिनों में आ जाएगा। बेसिकली मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स जनवरी तक वो टाइम आ जाएगा जब आपकी ना न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी लाइफ में। बेसिकली जो भी पुरानी चीज़ें हैं आप उनको लेट गो कर दोगे और आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होने लग जाएंगी। यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है जैसे आपकी लाइफ की जो प्रॉब्लम थी ना वो और रिलेशनशिप को लेकर थी। जो मतलब रिलेशनशिप था वो तो था ही बुरा, लेकिन उसकी वजह से आपकी सारी चीज़ें सफ़र कर रही थी, जैसे आपकी जॉब, या फिर अगर आप जॉब अच्छी भी कर रहे थे तो आपको टेंशन बहुत रहती थी उसमें। तो बेसिकली यू वर लाइक स्ट्रगलिंग इन योर फाइनेंसेस एंड आपके रिलेशनशिप्स में, और अभी वो दिख रहा है कि वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी। रिलेशनशिप्स के लिए तो बहुत ऐसा लग रहा है बहुत हैप्पी टाइम आ रहा है, और उसके साथ आपके फाइनेंसेस बैलेंस हो जाएंगे। मैं ये कहूँगी बहुत ऐसे नहीं है कि सडनली बहुत इंक्रीमेंट मिलने वाला है, ऐसा कुछ होगा। बेसिकली अगर आप पहले से जॉब कर रहे हो या फिर कुछ भी काम कर रहे हो तो आपका रिलेशनशिप आपकी लाइफ में जो आने वाला है वो इस तरह का होने वाला है कि आपको एक जो मेंटल स्ट्रेस है ना वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से आप अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे अपने काम में। तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ यार पहले से बेटर हो रहा है मेरी लाइफ में। अगर ओवरऑल ब्लेसिंग्स की बात करें तो आपकी लाइफ में मुझे एक तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी दिख रही है। बहुत सारे लोगों के में तो ये लग रहा है कि आपकी शादी होने वाली है, मतलब हो ही जाएगी, फिक्स तो होगी लेकिन हो भी जाएगी। प्लस ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको बच्चे होने वाले हैं, अगर आपकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो। एंड उसके अलावा जैसे मैंने बोला न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, लेकिन मुझे एक रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। या जैसे अगर आपकी फैमिली से पहले बनती नहीं थी, आप फैमिली से पहले दूर रह रहे थे, तो वो फैमिली के साथ क्लोजनेस दिख रही है, चाहे वो आपकी न्यू फैमिली बने या फिर आपकी जो पहले से फैमिली है उसके साथ चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। बाकी मुझे वेडिंग दिख रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, क्योंकि उसमें फैमिली भी आ जाती है, मतलब सब चीज़ें इंक्लूड हो जाती है ना। और देयर इज़ अ न्यू बिगनिंग, अ स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग। सो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है, जो कि डेफिनेटली आपके लिए वेडिंग हो सकती है। मतलब एक कमिटमेंट तो है ही, लेकिन ये एक सॉलिड कमिटमेंट है जो लाइक आपकी लाइफ में परमानेंट ही रहेगी। और तो सो इट मीन्स कि शादी हो ही जाएगी एंड काइंड ऑफ अ सोलमेट कनेक्शन। वैसे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है ये, बट यू विल फील लाइक इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, क्योंकि बहुत ही अच्छी और ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, एकदम सॉफ्ट रोमांटिक क्यूट काइंड ऑफ एनर्जीज़ हैं। सो इट्स गुड एंड इट्स सो ब्यूटीफुल। आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी एंड रेजोनेट करी होगी, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने 8 ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया था। यहाँ पर मुझे एक्चुअली ना स्वॉर्ड्स और वॉन्ड्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे लियो कह रही हूँ मैं, तो ठीक है लियो कह रही हूँ तो लियो होंगे, लेकिन उसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे ना फायर साइंस और एयर साइंस बहुत ज़्यादा हैं। हो सकता है आपका फायर या एयर साइन हो, या फिर आप जिस वजह से परेशान हो, जिस पर्सन की वजह से परेशान हो, उनका इनमें से कोई साइन हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई पेनफुल एंडिंग आपकी लाइफ में हुई है एंड आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। जैसे आपका ना बहुत ऐसा नेचर था पहले हैप्पी गो लकी टाइप का, आप अपनी लाइफ में बहुत सिंसियर रहे हो, सब चीज़ें अच्छे से करी है, लेकिन फिर उसके बाद आपकी लाइफ में ना चीज़ें थोड़ा डाउनफॉल होती गई एंड फाइनली आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि यार
ये जो एंडिंग है चाहे कितनी भी पेनफुल है, लेकिन आपको इस चीज़ से निकलना ही पड़ेगा और अपनी स्ट्रेंथ है ना जो आपकी, उसमें आना ही पड़ेगा वापस। वो जो पहले वाला एटीट्यूड था ना कि खुश रहना है, मस्त रहना है, जो होता है वो होता रहेगा, आप उस एटीट्यूड में वापस आते हुए मुझे दिख रहे हो, तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग अगेन कि आप माइंड से पॉजिटिव होने वाले हो। मतलब बेसिकली जैसे कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इज़ अ स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप अंदर से खुश हो, फील कर रहे हो, अगर आप फील कर रहे हो कि आप खुश हो, तो चाहे आसपास कुछ होता रहे, आपको वो एक फीलिंग रहती है पॉजिटिविटी वाली ना, तो वो पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आपकी लाइफ में दोबारा आने वाली है, जो आपकी यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपको मेंटल टेंशन थी, डिप्रेशन भी था, एंजाइटी बहुत बुरे वाली थी, तो वो सब कुछ खत्म होने वाला है, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि आप मेंटली अगर अच्छा फील नहीं करते तो कुछ नहीं होता, कुछ भी काम नहीं करा जाता, बहुत वो प्रॉब्लमेटिक है। जैसे अगर शरीर में किसी एक जगह चोट लगती है तो फिर वो एक ही जगह दुखती है, उसी एक ही जगह दर्द होता है, वो एक ही जगह का घाव बनना होता है। लेकिन अगर दिमाग में जैसे मेंटली अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आपके पूरा शरीर ही कुछ काम नहीं करता, कुछ भी काम नहीं करता, बिकॉज आपको इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, आपको समझ ही नहीं आता आपको करना क्या, आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, आपको हर टाइम पैनिक अटैक्स होते रहते हैं, एंजाइटी होती रहती है, जो चीज़ आपने बहुत टाइम से झेली है पिछले टाइम में। कुछ के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहे हो आप, शायद कुछ मतलब किसी के लिए हो सकता है, ये जर्नल रीडिंग है, पर किसी के लिए हो सकता है स्पेसिफिकली कि कोई किसी का 10 साल पुराना कोई रिलेशनशिप है जो कि सडनली ख़त्म हो गया है। हालांकि आपको पता था कि ये ख़त्म होने वाला है, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब फिलहाल आपको एक्सेप्टेंस है कि हाँ ये ख़त्म हो गया है, या फिर आप इसको ख़त्म करने वाले अपने अंदर से कि आपको निकलना ही है, क्योंकि मूव ऑन तो आप करेंगे फॉर श्योर, आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे मुझे इस वाली में भी पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है जैसे आपको कोई अगर सर्जरी वगैरह करवानी है, या तो अगर ऐसा कोई सर्जरी होनी है, आपका कोई ऑपरेशन होना है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। बेसिकली आने वाले टाइम में आप वो करवा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है और आप ये पायल देख रहे हो तो आपको कोई सर्जरी होने वाला, ना ना ना, वो नहीं कह रही मैं। लेकिन जिनको ज़रूरत है, जिनको पता है कि उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन वो उस चीज़ को लाइक थोड़ा सा टाल रहे थे कि नहीं पता नहीं करवाना ठीक रहेगा या नहीं करवाना ठीक रहेगा, क्या पता ऐसे ही ठीक है ज़्यादा हालात, और कभी सर्जरी के बाद प्रॉब्लम्स ना हो जाए, बढ़ ना जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपको सर्जरी करवानी है या कोई ऑपरेशन करवाना है, छोटा मोटा या बड़ा, जैसे भी आपको पता होगा, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो आप करवा सकते हो, बिल्कुल सही रहेगा वो आपके लिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बल्कि ये भी एक हो सकता है कि पेनफुल वो जो एंडिंग है, जो भी आपका वो पेन था आपकी बॉडी में, जो भी आपको सर्जरी करानी है, हो सकता है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, मतलब आपको परमानेंट रिलीफ मिल जाएगा। हो सकता है किसी को नी सर्जरी करानी हो, समथिंग लाइक दैट, क्योंकि या पता नहीं, पर चलो जो भी है, जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिकली जिसके ऊपर भी सूट करती हो वो उसे ले सकता है। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर आप रिलीफ में दिख रहे हो, मतलब बेसिकली आपकी लाइफ में जो भी एंड हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो आपको बेटर पता है, लेकिन वो चीज़ खत्म हो गया और आप रिलीफ में दिख रहे हो, आप दोबारा से अपनी पावरफुल एनर्जी में दिख रहे हो, दोबारा से अथॉरिटी वाली पोजीशन में दिख रहे हो कि आप दोबारा से एक्टिव फील कर रहे हो, दोबारा से खुश फील कर रहे हो, आपको मन कर रहा है इधर उधर घूमने के लिए, दोबारा से आप घर में हो या अपनी जॉब में हो, आप डिसीजंस ले पा रहे हो, बिल्कुल ऐसे जैसे एक स्ट्रॉन्ग कोई फिगर होता है ना, जो वो डिसीजंस लेते हैं कि जो दुनिया फॉलो करे, उस तरीके से आप पावरफुल फील करने वाले हो। सो ओवरऑल जो यहाँ पे ब्लेसिंग्स है वो मुझे ये दिख रही है कि आप बेसिकली बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली पॉजिटिव बनने वाले हो अपनी लाइफ में। आपकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है पॉजिटिव वे में, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे ओवरऑल अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, आपके साथ रेजोनेट करी होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो पाइल नंबर 3 जिन्होंने 7 ऑफ कप्स चूज़ किया था, ओके आपकी लाइफ में तो इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, मैं क्या बताऊँ, मतलब कितना भी गिना लो कम पड़ेगा। एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यू आर वेटिंग फॉर सम ट्रैवलिंग प्लान्स, कि कोई घूमने वूमने चलो, कहीं तो चलो, वो होने वाले हैं पूरे। आप फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको बताती हूँ आपकी सिचुएशन है क्या, कि आपका ऐसा चल रहा था कि आप पहले ना सिर्फ सपने देख रहे थे खुली आंखों से कि अरे ये सपना पूरा हो जाए, ये सपना पूरा हो जाए। अब वो सपने पूरे होने वाले हैं, जो भी आपने देखे हैं, जो भी आपने खुली आंखों से सपने देखे हैं ना, वो सारे पूरे होने वाले हैं। सो दिस इज़ ग्रेट। आपके जो फाइनली प्लान्स हैं वो सारे एग्जीक्यूट होने वाले हैं वो। और मुझे ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा दिख रही है इसमें, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड, और
स्पेसिफिकली उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो जो लोग आपको पसंद हैं। सीरियसली ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फैमिली में तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं पसंद होते, या फ्रेंड्स भी ऐसे बहुत सारे होते हैं जिनके साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग नहीं होती, लेकिन आप उन लोगों के साथ दिख रहे हैं जिनके साथ आप अच्छा फील करते हो, खुश फील करते हो, अपने आप में फील करते हो, उनके साथ आप खुल के बात कर सकते हो। इस तरह के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है बहुत टाइम से आप या तो बहुत अकेले रहे हो या बहुत इंडिपेंडेंटली आपने सब कुछ किया अपनी लाइफ में। बहुत ऐसे स्ट्रॉन्ग एनर्जी ऐसे दिख रही है कि आप अकेले रहे हो या फिर इंडिपेंडेंट रहे हो। बेसिकली आपने कभी किसी के ऊपर डिपेंड हुए ही नहीं हो काफ़ी टाइम से, और सब कुछ खुद अकेले करते आए हो। लेकिन अभी आपको फाइनली रिलीफ लग रहा है, क्योंकि आप ग्रुप में ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो या फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर रहे हो, तो आपको अच्छा लग रहा है कि फाइनली चलो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। क्योंकि सब कुछ अकेले करते करते आप कहीं ना कहीं थोड़े से थक गए हो। हालांकि आपको अपनी वो लाइफ बहुत पसंद है, आपने उसको अर्न किया है बहुत ही स्ट्रांगली पैशनेटली वर्क करके, अपने आप की एक अलग से आइडेंटिटी बनाई है, आपको वो चीज़ बहुत पसंद है, बट स्टिल यू आर इंजॉइंग कि कभी कभी कोई ना कोई ऐसा इंसान होना चाहिए आपकी लाइफ में जिससे आप वो अपनी चीज़ें शेयर कर सको, जो भी आपके अचीवमेंट है। बेसिकली अगर आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है और सब कुछ बहुत ही अच्छा है, तो भी आपको कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए होता है ना उसे शेयर करने के लिए। तो आपको वो पर्सन्स मिलने वाले हैं आपकी लाइफ में। मुझे यहाँ पर एक्चुअली एक पर्टिकुलर पर्सन, तो वो आपकी चॉइस है, अगर आप पर्टिकुलर पर्सन ढूंढ रहे हो तो शायद वो भी मिल जाए। बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट कमिटमेंट। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मुझे यहाँ नहीं दिखाई दे रही फिलहाल के लिए, मतलब उसमें तो टाइम लगेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी पर्सन कोई एंटर कर सकते हैं आपकी लाइफ में, जहाँ आपका थोड़ा बहुत रोमांटिक कनेक्शन बन जाए, या फिर एक ऐसे आपको फ्रेंड मिल जाए जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सको। और फीलिंग लग रही है बहुत पॉजिटिव वाली। 3-4 महीने में शायद हो सकता है कि आपको और ज़्यादा ऐसा लगे कि आप सिक्योर हो इस रिलेशनशिप में, लेकिन ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, टाइम के साथ इंक्रीज होगा, क्योंकि आप इतनी जल्दी ना अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करते। तो अगर सामने वाला पर्सन अगर करे भी तो आपको तो टाइम लगने वाला है। सो ये वही चीज़ दिख रही है कि अभी होगा तो, लेकिन वो थोड़ा धीरे धीरे होगा। अभी आप सिर्फ वो कंपनी एंजॉय करने वाले हो, अभी आप उस पर्सन के साथ बातें करना एंजॉय करने वाले हो, लेकिन फिर धीरे धीरे ना होगा क्या कि आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन ठीक है, इतना टाइम हो चुका है, एंड धीरे धीरे आप फिर उनसे खुल के बात करने लग जाओगे, तो आपको लगेगा हम ये पर्सन मेरे लिए ठीक है। फिर कोई कमिटमेंट हो सकती है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप सिक्योर फील करने वाले हो जिस भी प्लेस में रहने वाले हो, जहाँ पर भी जाने वाले हो, आपकी ज़िंदगी आपको जहाँ पर भी लेके जाए आप एकदम सिक्योर फील करने वाले हो। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम ऑलरेडी मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, सब कुछ अपनी लाइफ में कर चुके हैं, तो इसलिए सिक्योर फील कर ही रहे हैं, तो कौन सी ब्लेसिंग आ रही है। बेसिकली यू आर गोइंग टू फील सिक्योर इन योर रिलेशनशिप्स, अगर आप उसमें फील नहीं कर रहे थे, जो कि मुझे यही लग रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप्स में फील नहीं कर रहे थे स्ट्रॉन्ग। आपके जो भी एक्सपीरियंसेस रहे हैं पास्ट के, उसके बाद आपने रिलेशनशिप्स के बारे में सोचना छोड़ दिया, आप लोगों पे डिपेंड होना भूल चुके हो, आप जल्दी से किसी के ट्रस्ट नहीं करते। कुछ के लिए मुझे आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा लग रहा है कि आप शायद डिवोर्स ही हो या आप सेपरेशन में रह रहे हो, तो आपके लिए बहुत ही ट्रॉमेटिक हुआ है या ट्रॉमेटिक रहा है कि हाँ मैंने किसी पर भरोसा किया था लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ, तो उसकी वजह से आप नहीं, चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कि आप नहीं ट्रस्ट करते लोगों के ऊपर जल्दी से, और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी पागल बना सकता है, तो इसलिए आपने अपनी एक इमेज बना रखी है कि हाँ मुझसे अगर बात करें तो 1 हैंड डिस्टेंस दूर रह के बात करूँ, मैं किसी को अपने करीब नहीं आने दे सकती या दे सकता व्हाटएवर। सो वो चीज़ है ना, वो धीरे धीरे मुझे ख़त्म होती हुई दिख रही है। आपकी लाइफ में एक ऐसा पर्सन आता हुआ दिख रहा है जो इस चीज़ को समझेगा कि आपका नेचर कैसा है और क्यों है। वो ऐसा नहीं है कि वो आपको जज करेगा या फिर ऐसे सोचेंगे कि अरे नहीं इसमें तो बहुत एटीट्यूड है, तो बहुत ईगोइस्टिक है। वो आपको समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे, एंड देन आपके बारे में जानेंगे, और आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगेगी कि ये पर्सन आपको इंस्टेंटली जज नहीं कर रहे लोगों की तरह जैसे बाकी दुनिया करती रहती है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बता रही हूँ, बाकी आपको अपनी सिचुएशन ज़्यादा बेटर पता है। लेकिन वही है ना, आपकी थोड़ा इस तरह की आदत है कि आप एक चीज़ बोली जाए तो उस पर बिलीव नहीं करते जल्दी से, आपको लगता है हाँ ठीक है होगा, पता नहीं किसको पता, और फिर एंड में क्या फ़र्क पड़ता है, वो वाला एटीट्यूड है आपका थोड़ा सा। तो इसमें मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही थी कि फ़र्क तो आपको पड़ता है लेकिन आप दिखाते नहीं हो। सो दिस इज़ अ रीडिंग ओवरऑल आपके लिए। ट्रैवलिंग्स दिख रही हैं मुझे आपके लिए, एक पर्सन आते हुए दिख रहे हैं आपकी लाइफ में, और सेलिब्रेशंस दिख रही हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना अगर रेजोनेट करती है कोई भी बात तो।
एंड पूरी रीडिंग रेजोनेट करती है तो वो भी तो ऑब्वियसली लिखना ही। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।